सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के फ्री बैचेस से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने हिंदी के अभी तक के 4 वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं। एंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोस्तों शब्द विचार से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। निम्न में से आपका यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि यूपी बीएड 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर विदेशज। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि विदेशज दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एंड ये दोस्तों आपका जो ऑप्शन है ये आपका रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि हंसी का तत्सम शब्द क्या है। हंसी का दोस्तों तत्सम शब्द अगर आप नहीं जानते तो नॉर्मली जान लीजिए दोस्तों, संस्कृत का शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं कि हस्त, मुस्कान, मुस्कुराहट एंड हास्य। तो दोस्तों, आपका हास्य यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का वर्ड है हंसी। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है ये 3 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों 2013 में पूछा गया है। तो है कि तत्सम, तद्भव, देशज या फिर तद्दीत। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, जो कि तद्दीत जो है आपका शब्द का भेद नहीं है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो है कि गोधूम का तद्भव है। गोधूम का आपका यानी कि गोधूम यहाँ पे आपका दोस्तों तत्सम हो जाता है। यहाँ पे गोधूम आपका तत्सम हो जाता है, तो इसका तद्भव आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है तद्भव क्या है। तद्भव दोस्तों जो है आपका संस्कृत वर्ड ही होते हैं, लेकिन उनको जो है आपकी जो है नॉर्मल बोलचाली के लिए उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन गेहूँ, गोबर, गाय या फिर गोधन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे गेहूँ हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में आपका दोस्तों योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या फिर अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे, जो कि योग रूढ़ शब्द चक्रपाणी जो है इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में आपका दोस्तों यहाँ पे कौन सा तत्सम शब्द है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि आम्र, आंख, आंसू और ईट। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आम्र जो है दोस्तों संस्कृत का वर्ड है। अगर आप संस्कृत में इसको देखेंगे तो अगर इसका तद्भव आप वो करेंगे तो आपको वहाँ पे आम बन जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका जो है तद्भव आपका आम बनेगा। एंड ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में आपका दोस्तों कौन सा तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन है कि कौवा, कुत्ता, कोयल या फिर ये सभी। दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा जो है वर्ड नहीं जो कि संस्कृत से रिलेट करता हो। तो यहाँ से आपका ये सभी तद्भव हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि आंख शब्द का तत्सम रूप बताइए। आंख शब्द का दोस्तों यहाँ पे तत्सम आपको रूप बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि अंक, नैना, दीदा या फिर अक्षी। तो दोस्तों, आंख का आपका तत्सम रूप इन सभी में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अक्षी जो होता है इसका तत्सम होता है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि साखी शब्द का तत्सम रूप है। साखी शब्द का दोस्तों आपका तत्सम रूप कौन सा है। तो यहाँ पे है कि शाखी, शाखा, साक्षी या फिर राखी। दोस्तों, साखी शब्द का आपका यहाँ पे तत्सम जो है रूप है वो है साक्षी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। निम्नलिखित शब्दों में आपका दोस्तों कौन सा शब्द जो है आपका योग रूढ़ है। तो ऑप्शन है कि विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण या फिर नीतिवान। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है लंबोदर आपका योग रूढ़ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यानी कि दोस्तों आपका संस्कृत का वर्ड कौन सा है। तो ऑप्शन है कि प्रस्ताव, खेत, ऊंचा या फिर दूसरा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि खेत जो है ये आपका तद्भव, ये ऊंचा आपका तद्भव, ये दूसरा आपका तद्भव। यहाँ पे प्रस्ताव दोस्तों आपका यहाँ पे तत्सम ये दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। निम्न में दोस्तों आपका कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे लंबोदर, जल, जलाशय या फिर दिनकर। तो दोस्तों यहाँ पे जल आपका राइट आंसर हो जाता है, इस ऑप्शन में भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है।
धर्मशाला आपका दोस्तों रचना के आधार पर किस शब्द के वेद में आता है? तो ऑप्शन है कि रूढ़, यौगिक, रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका धर्मशाला जो है यौगिक के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? निम्न में से कौन सा आपका देशज नहीं है? तो है कि ढेबरी, पोखर, ढोर या फिर पुष्कर। ढेबरी, पोखर, ढोर या फिर पुष्कर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पुष्कर जो है ये देशज शब्द नहीं है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज नहीं है? कौन सा आपका देशज नहीं है दोस्तों? यहाँ पे सुंदर, अंगूठा, फटाफट या फिर साइकिल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी कि फटाफट आपका देशज नहीं है, ये दोस्तों विदेशज है। यहाँ पे कौन देशज है दोस्तों? यहाँ पे आपका देशज पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे फटाफट आपका यहाँ पे देशज है। एंड और सभी जो आपके विदेशज शब्द हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी की बात की जाए तो ये आपके साइकिल, अंगूठा, सुंदर, ये सभी विदेशज हैं। देशज में आपका यहाँ पे फटाफट, ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि आदमी कैसा शब्द है? आदमी आपका दोस्तों कैसा शब्द है? तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है कि तद्भव, देशज, विदेशी या फिर तत्सम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ये दोस्तों विदेशी यानी कि आपका ये आदमी जो है आपका फारसी शब्द से बना हुआ है, एंड फारसी आपका दोस्तों एक विदेशी लैंग्वेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? निम्न में से आपका कौन सा एक तत्सम शब्द है दोस्तों? तो ऑप्शन है कि चांद, चंद्रमा, चंदा या फिर चंद। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चंद्रमा आपका दोस्तों यहाँ पे जो है आपका एक जो है तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो है कि निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन से यहाँ पे दे रखे हैं कि अग्नि, आदमी, स्टेशन या फिर आम। दोस्तों यहाँ पे आपका आम जो है एक तद्भव शब्द है। एंड चलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें तो है कि निम्न में कौन संकर शब्द है? निम्न में दोस्तों आपका कौन संकर शब्द है? तो ऑप्शन है कि खेत, निर्मम, रेलगाड़ी या फिर आपका विवाह। तो दोस्तों संकर शब्द यानी कि जो ऐसे शब्द जो कि जो है दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, वो सभी आपका संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे रेलगाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पे रेल एंड यहाँ पे गाड़ी, जो कि दो शब्द मिलकर के बने हुए हैं, दो शब्द यहाँ पे आपका जुड़े हुए हैं, तो आपका ये संकर शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में आपका कौन सा तत्सम है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि पूत, बच्चा, नोन या फिर पाषाण। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पाषाण आपका यहाँ पे जो कि तत्सम है, इसका जो है आपको अगर निकालेंगे अगर तद्भव तो यहाँ पे आपका ये पत्थर आता है, इसका पाषाण का तद्भव। एंड चलिए नेक्स्ट की बात कर ले, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? रिक्शा दोस्तों आपका किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अरबी, फारसी, जापानी या फिर चीनी। तो दोस्तों आपका रिक्शा जो है आपका जापानी भाषा से है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? रात्रि का आपका दोस्तों तद्भव रूप क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि रात, रजनी या फिर निशा। दोस्तों आपका यहाँ पे रात जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि कपूर शब्द है। कपूर शब्द दोस्तों कैसा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। दोस्तों आपका कपूर जो है तद्भव शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो है कि डंडा शब्द है। डंडा शब्द है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। दोस्तों आपका डंडा जो है वो आपका देशज शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में दोस्तों आपका कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पे है कि पुष्कर, चक्षु, प्रहार एंड पत्थर। ये दोस्तों आज का जो है इस लेक्चर का जो है आपका लास्ट जो है क्वेश्चन था, एंड इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, पत्थर, जो कि आपका यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, ये दोस्तों तद्भव शब्द है। एंड यहाँ पे आपके पुष्कर, प्रहार एंड चक्षु जो है आपके यहाँ पे तत्सम शब्द हैं। एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उन दोस्तों के साथ जरूर से जरूर, मैं हमेशा से कहता हूँ कि उनके साथ जरूर से शेयर करिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।